मैं डॉक्टर डी एस नेगी फ्री ऑनलाइन शारदा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 की एक्सरसाइज 13.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन बताता हूं। ये एक्सरसाइज फ्रस्टम ऑफ कोन के ऊपर है आधारित है। तो पहले मैं उसका बेस बताने से पहले क्वेश्चन का थोड़ा आउटलाइन बताता हूँ आपको। इसमें क्या है, ड्रिंकिंग ग्लास है, ये शेप ऑफ द फ्रस्टम है, मीन्स एक कोन का फ्रस्टम उस फॉर्म में बना। मैं अभी बताता हूँ क्या होता है। तो इसकी जो हाइट है, उसकी जो हाइट हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर, मीन्स ये ए बी सी डी ये फ्रस्टम है और इसकी जो हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर दी हुई। और उसके दो एंड है, डायमीटर है, बड़े वाले का जो डायमीटर है 4 सेंटीमीटर और छोटे वाले का डायमीटर 2 सेंटीमीटर। तो हमें इस फ्रस्टम की, कोन का जो फ्रस्टम है, इसकी जो कैपेसिटी निकाली है, मीन्स वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम निकालना है। ठीक है, तो मैंने फ्रस्टम पहले बताता हूँ क्या होता है। फ्रस्टम शेप है, कहाँ से निकली हुई? कोन का फ्रस्टम तो कोन से निकला होगा, कोन की शेप होता है। लेकिन ये बनता कैसे है, मुद्दा ये है कि बनता कैसे। तो मीन्स ये कोन है, इसका बेस क्या है? डीसी है। डीसी के पैरेलल अगर हम इसे स्लाइस कर दें तो रिमेनिंग शेप बची, मीन्स ए बी सी डी क्या है, ये शेप बची। तो ये क्या? फ्रस्टम। तो फ्रस्टम ऑफ कोन कहेंगे इसे। तो मीन्स हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर का जो ग्लास है, पानी का ग्लास है, वो इस शेप में ए बी सी डी फ्रस्टम के फॉर्म के, फ्रस्टम ऑफ कोन की फॉर्म है। हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। पहले मैं थोड़ा इसमें क्या क्या दिया हुआ है बता देता हूँ। इसकी हाइट जो हमारे ग्लास है उसकी हाइट क्या, मीन्स ई एफ एच लिए हुए, इसको किसके बराबर दे रखा है? 14 सेंटीमीटर के बराबर दिया। इसे मैं स्मॉल एस से डिनोट किया। ठीक है, अब उसका जो बड़ा एंड है, उसका जो डायमीटर है 4 दिया, तो रेडियस कितना होगा? 2। तो मीन्स उसे मैंने R1 से डिनोट किया, तो 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसका एक छोटा एंड है जो फ्रस्टम के फॉर्म का, तो दूसरा छोटा एंड है, उसका जो डायमीटर दे रखा है हमें 2 सेंटीमीटर दिया है, तो उसका रेडियस को मैंने R2 से डिनोट किया और वो क्या दे रखा है? 1 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं। हमें क्या निकालना है? ए बी सी डी की कैपेसिटी निकालनी है, फ्रस्टम ऑफ कोन की कैपेसिटी निकालनी, मीन्स वॉल्यूम निकालना है। इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पूरे कोन में से छोटे कोन, मीन्स पूरा कोन क्या है? ओ डी सी के वॉल्यूम में से ओ ए बी कोन की वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, तो हमारा ए बी सी डी का वॉल्यूम आ जाएगा। तो पहले लिखते हैं इसे। तो फ्रस्टम ऑफ कोन ए बी सी डी वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ओ डी सी माइनस वॉल्यूम ऑफ ओ ए बी, ये लिख लिया। अब थोड़ा इस, क्योंकि हमें पैरामीटर पता है जो हम उन्हें लिख लेते हैं, R1 R2 H की फॉर्म में हम लिख लेते हैं, और मैंने इसको X लिया है, देखो वही X लिया, इसे X लिख लेंगे। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं पहले। वॉल्यूम ODC के लिए रेडियस कितने हैं? R1 है, और हाइट कितनी है? OF है। पाई R1 स्क्वायर इंटू OF माइनस 1/3 पाई छोटे वाले के लिए रेडियस के R2 और हाइट कितना? OE लिखा, देखो पाई R2 स्क्वायर और OE। अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं X और H की फॉर्म में और R1 R2 की फॉर्म में। 1/3 R1 स्क्वायर H प्लस X, देखिए OF है ना, OF है, इसे ये X है और ये पूरा H है, तो H प्लस X कर लिया, माइनस OE हमारा, OE इज इक्वल टू X है, तो R2 स्क्वायर X। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। 1/3 हमने पहले कॉमन ले लिया, अंदर R1 हमारा देखिए कितने? 2 है, मैंने 2 लिख लिया, 2 का स्क्वायर 14 प्लस X माइनस R2 1 है, 1 का स्क्वायर इंटू X। अब थोड़ा और खोल सकते हैं, पाई/3 4 14 प्लस X ब्रैकेट माइनस X और ब्रैकेट 1, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 56 प्लस 4X माइनस X लिख लिया। थोड़ा इसे काट सकते हैं, 4X माइनस X से 3X बचाएगा, तो पाई/3 56 प्लस 3X ये आ गया। अब देखिए हमें वॉल्यूम निकालने में क्या चीज जानने की जरूरत है? X हमें चाहिए। अब X कैसे निकाला? इसमें जो मेन प्रॉब्लम है कि आप X कैसे फाइंड करते हैं। X फाइंड करने के लिए हम क्या, सिमिलरिटी, ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी को यूज करते हैं। अब कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। अब आप देखिए X क्या तुम्हारा यह है, ठीक है, तो हमने इस ट्रायंगल OEB और OFC को हमें सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, मैं बता देता हूँ। OEB और OFC, इन दो ट्रायंगल को लो। देखिए ये एंगल क्या है, इसमें भी कॉमन है और बड़े वाले में भी कॉमन है, मैंने OEB एंड OFC दोनों में कॉमन है, तो मैंने लिखा एंगल O इसका एंगल O बराबर है। दूसरा देखिए E एंगल 90 है, क्योंकि देखो DC पैरेलल AB के, E एंगल F के, क्योंकि 90 दोनों का E।
किसी ट्रायंगल में जो दो एंगल आपस में बराबर होते हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। तो हमारा ये ट्रायंगल सिमिलर किससे हुआ, ट्रिपल ए या डबल ए, ट्रिपल ए से क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो। तो मैंने लिख लिया ट्रायंगल ओ ई बी सिमिलर टू ओ एफ सी। ओ ई बी जिस ऑर्डर में ये बराबर है उसी ऑर्डर में लिखा, ओ ई बी इज इक्वल टू ओ एफ सी। तब जब सिमिलर हो जाता है तो फिर उसके क्रॉसपोंडिंग साइड्स का रेशियो जो है आपस में बराबर होता है। अब क्रॉसपोंडिंग साइड देख लिया, ओ के सामने छोटे ट्रायंगल में क्या है R2 है, देख लिया मैंने R2। ओ के सामने बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए कि R1 है, R2 बाई R1 लिख लिया। ई के सामने देखिए, ई के सामने क्या है OB है, और F के सामने OC, OB बाई OC लिख लिया। तीसरा देखिए B है, B के सामने की साइड कैसे OE है, OE को हम क्या लिख रहे हैं X लिखा, देखो X बाई, इसके सामने की साइड कौन सी है देखिए OF इज इक्वल टू H प्लस X। अब हमें देख X है, हमें R1 R2 पता है, H पता है, तो हमें X की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने इस वाले और इस वाले को यूज के, दोनों को यूज के ये लिख लिया। देखो R2 को इतना हमारा 1, R1 2, तो 1/2 इज इक्वल टू X बाई X प्लस H कितना देखो 14 देर का लिख लिया। इन दो से अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो X प्लस 14 इज इक्वल टू 2X। अब ये x इधर चल जाएगा तो x बचेगा, तो x इक्वल टू 14। हमारे x की वैल्यू क्या है 14। इसे हम अगर इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें क्या वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम आ जाएगा, मीन्स ड्रिंकिंग ग्लास की कितनी वाटर कैपेसिटी है वो पता लग जाएगी। अब ये सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन फर्स्ट। x यहाँ रखा तो 1/3 पाई 22/7 मल्टीप्लाई 56 प्लस 3 इंटू 14, 14 3 जा 42, 14 3 जा 42, 42 इन दोनों को ऐड किया तो 98 हो गया। अब इसे काट देते हैं 7 से, 7 3 जा 21, 7 से 14 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 308/3 मीन्स 1022/3 सेंटीमीटर क्यूब। मीन्स जो फ्रस्टम हमारा ABCD था इसकी कैपेसिटी, जो हमारे ड्रिंकिंग वाटर का ग्लास था उसकी कैपेसिटी कितनी होगी 1022/3 सेंटीमीटर क्यूब होगी।